एक मूवी में शादी में ज़रूर आना, वो उसके ससुराल वाले नहीं तैयार हुए जॉब करवाने के लिए तो किसी और के नहीं तैयार होंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई लड़की अब ससुराल में जॉब नहीं कर सकती। इतनी गरीबी में स्थिति, अपने बच्चों को पढ़ाई थी, हमारे भगवान ने तक खुशी का दिन दे दिया। बस रामपुर जौनपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिता जी का नाम नरेंद्र नाथ उपाध्याय है, माता का नाम श्रीमती मीना उपाध्याय है। जयमाल की तैयारी में थे, वहाँ स्टेज पर जाने के लिए, तो हम लोग व्यस्त थे। और इसके बाद ससुराल वाले जो है रिजल्ट देखे और हंगामा मचा दिए, मेरी भाभी का नौकरी में आगे क्या बात है। तो उसी समय हम लोगों के खुशी से आंसू डूब गया। मेरी शादी में जरूर आना फिल्म की कहानी का रूपांतरण देखने को तब मिला जब एक लड़की की शादी में जयमाल का कार्यक्रम हो रहा था। ठीक उसी दौरान एक फ़ोन आता है और ये खुशी दुगनी हो जाती है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। क्या है पूरी कहानी, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के परशुरामपुर लखुआ गांव के रहने वाले नरेंद्र नाथ उपाध्याय की बेटी करिश्मा उपाध्याय की शादी थी और जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान ससुराल वालों की तरफ से मैसेज आया कि लड़की का चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षिका के पद पर हो गया है। फिर क्या था, शादी के ही दिन शाम को परीक्षा परिणाम आते ही मायके और ससुराल पक्ष दोनों में खुशी छा गई। हर तरफ दुल्हन को बधाई देने वालों का तांता लग गया। पूरा मामला 28 नवंबर मंगलवार की शाम का है, जब करिश्मा उपाध्याय की शादी थी और बारात भी आ चुकी थी। जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था। ठीक उसी समय केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट आया। ससुराल पक्ष की तरफ से किसी ने यह जानकारी दी। अचानक से मिली इस जानकारी से खुशियां दोगुनी हो गई। दुल्हन का शिक्षिका में चयन सुनकर लोग खुशी से झूम उठे। इस बारे में जब लड़की से बात की गई तो दुल्हन ने बताया, इसके पहले भी कई बार परीक्षा दी हूँ और रिजल्ट भी आया, लेकिन 1-2 नंबर से सफलता नहीं मिल पाती थी। भगवान ने आज ऐसे समय पर मेरा रिजल्ट दिखाया है जब मेरी शादी हो रही है और मैं जयमाल के लिए खड़ी थी। अपनी खुशी का इजहार मैं किस तरह से बयां करूं बता नहीं सकती। वहीं दुल्हन की मां ने बताया कि आज मेरी बेटी की शादी है और हम लोग शादी में व्यस्त थे। तभी लड़के पक्ष की तरफ से फोन आया कि आपकी बेटी का सिलेक्शन हो गया है। इतना सुनते ही खुशी के मारे मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। आज मेरी बेटी की जिंदगी में 2-2 खुशियां आ गई हैं। पिता रोते हुए कहते हैं, हम लोगों को कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकते। 28 नवंबर को शादी थी और आज विदाई थी। बेटी अपने ससुराल एक नहीं बल्कि 2-2 खुशियां लेकर जा रही है। दोनों परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। हम सब बहुत खुश हैं। ऐसे संयोग बहुत कम मिलते हैं जब किसी की झोली में इतनी खुशियां एक साथ आती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरी बेटी की ज़िंदगी में एक नहीं बल्कि 2-2 खुशियां आई हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। क्या कहेंगे, कैसे अपने आप को देखते हैं? सर मैं यही कहूँगी कि मूवी पे जो चीज़ें मूवी में बन जाती है वही रियल लाइफ और मूवी की चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि अब एक मूवी में शादी में ज़रूर आना, वो उसके ससुराल वाले नहीं तैयार हुए जॉब करवाने के लिए तो किसी और के नहीं तैयार होंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई लड़की अब ससुराल में जॉब नहीं कर सकती है। सभी अलाउ करते हैं और करेंगे भी। तो उस मूवी से क्या आपने सीखा या कि कितना कोरिलेट कर पा रही हैं अपने आप को? क्योंकि बाद में तो फिर रिजल्ट उनका भी पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव हुआ, लेकिन पहले तो वो लोग मना ही कर रहे थे ना कि नहीं, हम लड़की को जॉब नहीं करने देंगे। अब आपके साथ क्या हुआ, कितनी खुशी? नहीं, मेरे साथ स्टार्टिंग से ऐसा कुछ नहीं था। हमारी दोनों फैमिली फुल सपोर्ट कर रही थी कि हमें जॉब करना ही करना है। कि जब रिजल्ट आया तो कितनी खुशी रही आपके परिवार में और बारातियों में? बहुत ज़्यादा सर, तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। परशुरामपुर जौनपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिता जी का नाम नरेंद्र नाथ उपाध्याय है, माता का नाम श्रीमती मीना उपाध्याय है। मेरे शादी किस तारीख हुई थी? शादी वाले दिन किस तरह का रिजल्ट, कैसे तैयारी करते थे, क्या खुशी की माहौल? सर शादी मेरी 28 नवंबर को थी। मैं 2020 के दिसंबर से मैं प्रिपरेशन अपना स्टार्ट की थी
और उसके बाद मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स दिए और रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मेरा रहा है। जैसे कि LMRC में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें भी फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया। रेलवे ALP में मेरा सिलेक्शन हुआ था, फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया। सिलेक्शन मैंने कई सारे में दिया। DRDO में मेरा हुआ था, CBT 2 में मैं 2-3 नंबर से छट गई थी एंड फाइनली इस बार मेरा KVS में सिलेक्शन हो गया। किस समय रिजल्ट आया था? 6 बजे। नहीं, शादी के प्रोग्राम चल रहा था तो उस वक्त कौन सा कार्यक्रम चल रहा था और कब आपको रिजल्ट मिला? सर वही जयमाल का प्रोग्राम चल रहा था। उसी दौरान आपको पता चला? ऐसा किस पद पर चयन हुआ? किस लिए? TGT WE के पोस्ट में। WE पोस्ट। ऐसा किस जगह पर? जगह अलॉट हुआ कि नहीं अभी? ऐसा तो एक रिजल्ट आया नौकरी की, तो कितनी खुशी की बात रही? बहुत आपके? सारा भैया, बहुत सारा खुशी आया। किस तरह का संदेश आपको मिला, कैसी खुशी रही, बताइए उसको 2 लाइन। भैया हम सब जयमाल की तैयारी में थे, हम्म, वहाँ स्टेज पर जाने के लिए, तो हम लोग व्यस्त थे। और इसके बाद ससुराल वाले जो है रिजल्ट देखे और हंगामा मचा दिए, मेरी भाभी का नौकरी में आगे क्या बात है। तो उसी समय हम लोगों के खुशी से आंसू डूब गया अच्छा। कि मैं इतनी गरीबी में इससे अपने बच्चे को पढ़ाई थी, हमारे भगवान ने तक खुशी का दिन दे दिया। बस चलिए, खुशी का आंसू थे। जी भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना उपाध्याय। क्या नाम है चाचा आपका? नरेंद्र नाथ उपाध्याय। 28 तारीख को बिटिया की शादी थी और एक रिजल्ट आया कि बच्ची की नौकरी लग गई है। कितनी खुशी, उस पल को मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसी? वो हम बता नहीं सकते। जी। बहुत खुशी हुई हमें। और बताइए। जी। कब पता चली, क्या कार्यक्रम चल रहा था उस वक्त? उस वक्त द्वार पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। जयमाल का सिस्टम चल रहा था। आपके बाराती पक्ष में, मतलब वर पक्ष में भी खुशी रही? बिल्कुल बिल्कुल। आज बिटिया की विदाई है। जी।